जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए, बढ़िया रहिए, मस्त रहिए और आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया ही होंगे, बढ़िया होंगे और साथ में क्या कर रहे होंगे, पढ़ाई भी बेहतरीन वाली कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि पेपर का समय बहुत नजदीक है और पेपर का समय नजदीक है तो हमें पढ़ाई भी अब अपना जितने घोड़े हैं सारे खोल दो और पढ़ाई में पूर्ण मनोयोग से लग जाओ। ठीक है बेटा जी, चलिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और हम लोग पहुंचते हैं अपनी क्लास पे। हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेटा जी न्यूक्लियर फिजिक्स को। क्या स्टार्ट किया था जी? न्यूक्लियर फिजिक्स को स्टार्ट किया था और न्यूक्लियर फिजिक्स यानी नाभिकीय भौतिकी में हम लोग बात कर रहे थे बच्चा, हम लोग बात कर रहे थे परमाणु संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति के संबंध में। काय में बात कर रहे थे? परमाणु संरचना और स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति के संबंध में हम लोग क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे। तो जब हम परमाणु संरचना और स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति के बारे में बात कर रहे थे तो हमने बात की थी कहां से? परमाणु से। परमाणु को पढ़ने के बाद में हमने परमाणु मॉडल पढ़े और परमाणु मॉडलों में बेटा हम लोगों ने ये कहा था, क्या बात की थी? हमने कहा था कि परमाणु मॉडलों में बेटा आपके बोर्ड क्लास के हिसाब से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो मॉडल है वो मॉडल है बेटा जी कौन सा? नील्स बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो उस मॉडल पे हमने क्या गहनता से अध्ययन भी किया, उसको संपूर्ण रूप से समाप्त भी किया और उसमें ही अगली कड़ी में अपना एक टॉपिक आता है हाइड्रोजन परमाणु का उत्सर्जी स्पेक्ट्रम, या फिर इसको शॉर्ट में बोले तो क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। तो ये लास्ट टॉपिक इस अध्याय में और बच गया है। इस लास्ट टॉपिक को आज हम लोग क्या कर रहे होंगे? कवर कर रहे होंगे। तो अगली अपनी हेडिंग क्या हो जाएगी बेटा? अगली हेडिंग हो जाएगी अपनी हाइड्रोजन परमाणु का, क्या हो जाएगा बेटा? हाइड्रोजन परमाणु का उत्सर्जी स्पेक्ट्रम, उत्सर्जी स्पेक्ट्रम। ठीक है बेटा जी, या फिर इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है बेटा, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग क्या कर रहे होंगे? बात कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे बच्चा? बात कर रहे होंगे। देखिए किस प्रकार से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग बात करेंगे, उस चीज को समझिए। अब यहां से देखिए, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अगर मैं कहूं तो मैं कह रहा हूं जी, क्या कह रहा हूं मैं? कि मैं ये कह रहा हूं कि मान लो प्रारंभ में हाइड्रोजन परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होंगे निम्नतम कक्षा में होंगे बेटा। अब बाहर से कोई स्रोत आया और उस स्रोत ने उन इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा प्रदान कर दी। भाई मैं आराम से बैठा हुआ था, मैं मान लो एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु का क्या हूं बेटा जी? इलेक्ट्रॉन हूं। कोई बाहर से आया, मुझे एनर्जी दी, तो मैं क्या करूंगा? एनर्जी मिलेगी तो मैं क्या करने लग जाऊंगा? गति करने लग जाऊंगा। जिस स्थान पर आराम से बैठा हुआ था उस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह पर चला गया। अब बात सुनना गौर से। अब जैसे ही मैं दूसरे स्थान पर गया हूं तो क्या मैं लौट के अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आऊंगा? एनर्जी कम होगी, मैं दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते एनर्जी कम होगी तो लौट के तो आऊंगा कि? तो इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़कर अन्य कक्षा में जब जाते हैं तो लगभग 10 की पावर -7 सेकंड तक दूसरी कक्षा में रुकी और लौटकर पुनः अपनी कक्षा में वापस आ जाते हैं। तो ये जो ऊर्जा का अंतर आया है भाई, ऊर्जा का अंतर आया कि नहीं? पहले कुछ और थी ऊर्जा, बाद में कुछ और हो गई, पुनः फिर अपनी ऊर्जा में आ गए, तो ऊर्जा में अंतर आया कि नहीं? तो जो ये वाला ऊर्जा में अंतर आता है, इस ऊर्जा अंतर को ही क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम।
आ रही है बात समझ में? क्लियर है ना? चलिए, तो मैं क्या बात कर रहा हूं यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूं बेटा जी मैं यहां से क्या बात कर रहा हूं, प्रारंभ में हाइड्रोजन परमाणु प्रारंभ में क्या बेटा जी, प्रारंभ में हाइड्रोजन परमाणु निम्नतम अवस्था में रहता है, निम्नतम अवस्था में रहता है, परंतु जब बाहरी स्रोत से परमाणु को ऊर्जा प्रदान की जाती है, परमाणु को क्या प्रदान की जाती है बेटा जी, ऊर्जा प्रदान की जाती है, तो हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन क्या बेटा जी, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा में चला जाता है, उच्च कक्षा में चला जाता है जहां पर क्या करता है बेटा जी, लगभग 10 की पावर -7 सेकंड रुककर, जहां पर 10 की पावर -7 सेकंड रुक कर वह पुनः अपनी प्रारंभिक कक्षा में लौट आता है। ठीक है बेटा, अब जब अपनी कक्षा में लौट के आएगा तो ऊर्जा में अंतर हुआ होगा कि नहीं भाई, प्रारंभ में कुछ और ऊर्जा होगी, जब गया तो उसे ऊर्जा मिली कि नहीं, तो ऊर्जा में जो अंतर था उस अंतर को ही तो हम क्या बोलते हैं, उस अंतर को ही बेटा जी हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहां से कह रहा हूं लौट आता है, मैं कहूंगा लौटते समय ऊर्जा के अंतर को हाँ जी बेटा, तो मैं कह रहा हूं लौटते समय ऊर्जा के अंतर को क्या बोलते हैं बेटा जी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ऊर्जा के अंतर को बेटा क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब देखिए अब हुआ क्या, जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, भाई ऐसा भी तो हो सकता है पहली कक्षा से लास्ट वाली कक्षा में गया हो, तो भाई लास्ट कक्षा से पहली कक्षा में आएगा, उससे
लास्ट वाली से पहली कक्षा से भी पहली कक्षा में आ सकता है, उससे पहली कक्षा से भी पहली कक्षा में आ सकता है। सर जी पहली कक्षा में ना आके दूसरी कक्षा में भी तो आ सकता है भाई, उच्च कक्षाओं से दूसरी कक्षा में भी तो आ सकता है, उच्च कक्षाओं से तीसरी कक्षाओं में भी तो आ सकता है। तो इस प्रकार से जब कक्षाएं चेंज होने लगी तो इन कक्षाओं को भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों द्वारा, अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अपने नाम से प्रदर्शित किया और इन कक्षाओं के समूह को ही क्या बोला गया बेटा जी, श्रेणी बोला गया। क्या बोला गया, श्रेणी बोला गया। और उन श्रेणियों को क्या किया गया, उन वैज्ञानिकों के नाम पर ही प्रदर्शित कर दिया। तो मैं यहां से आगे लिख रहा हूं तथा लौटते समय ऊर्जा के अंतर को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं तथा निम्न काय का बेटा जी, तथा निम्न श्रेणियों का निर्माण करते हैं, श्रेणियों का निर्माण करते हैं। ठीक है बेटा जी, कौन कौन सी श्रेणी होती है, किस किस वैज्ञानिक ने श्रेणियों के बारे में वक्तव्य कहे थे, उसी के आधार पर अगर मैं कहूं तो पहली जो श्रेणी होती है बेटा जी वो होती है आपकी लाइमन श्रेणी। और कहीं कहीं पे ये लिखाई देगी या दिखाई देगी आपको लाइमर श्रेणी, तो लाइमन या लाइमर बात एक ही है। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूं दूसरी जो श्रेणी होती है अपने पास लाइमन के बाद में होती है बामर श्रेणी। कौन सी बेटा जी, बामर श्रेणी। तीसरी की अगर मैं बात करूं तो तीसरी होती है अपने पास में कौन सी, पाश्चन श्रेणी। कौन सी होती है बेटा जी, पाश्चन श्रेणी। चौथी की अगर मैं बात कर लूं बेटा तो चौथी होती है अपने पास में लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और पीपुंड। कौन सी, ब्रैकेट श्रेणी। और पांचवी होती है बेटा जी पीपुंड श्रेणी। कौन सी, पीपुंड श्रेणी। पीपुंड श्रेणी। तो इस प्रकार से श्रेणियों को क्या किया उन्होंने, वर्गीकृत किया। श्रेणियों को क्या किया बेटा, इस प्रकार से वर्गीकृत किया। तो अभी हम बात करेंगे काय के बारे में, इन पांचों श्रेणियों के बारे में। तब तक इसको क्या करिए, नोट डाउन करिए। करो बेटा। हो गया बच्चा, क्लियर है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत? आपने कहा सर जी कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं है बेटा तो हम आगे क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। आगे अगर मैं बात करूं बेटा तो आगे मैं क्या बात करूंगा, आगे मैं बात करूंगा इन श्रेणियों के बारे में। काय के बारे में बात कर रहा हूं, इन श्रेणियों के बारे में। तो अगला अपना जो टॉपिक होगा वो टॉपिक हो जाएगा बच्चा कौन सा, सबसे पहली जो श्रेणी होती है वो कौन सी होती है, लाइमन श्रेणी। कौन सी श्रेणी बेटा जी, लाइमन श्रेणी। तो पहली श्रेणी होगी अपने पास में लाइमन श्रेणी। ठीक है, देखिए यहां से लाइमन श्रेणी की मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम कक्षा में प्रवेश करते, यानी उच्च ऊर्जाओं से कौन सी कक्षा में, अगर पहली कक्षा में प्रवेश करें तो ऐसी श्रेणी कौन सी होती है, ऐसी श्रेणी होती है सर जी अपने पास में लाइमन श्रेणी। तो यहां से अगर मैं कहूं कि मैं कह दूंगा बेटा जी वह श्रेणी जिसमें इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षाओं से
कक्षाओं से, कौन सी में बेटा, प्रथम कक्षा में, प्रथम कक्षा में आते हैं, कौन सी कहलाती है बेटा, लाइमैन श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, लाइमैन या लाइमर, ध्यान रखना, लाइमैन श्रेणी कहलाती है। और इसके लिए बेटा, इसके लिए अगर आप लोगों से पूछ ले, इसके लिए अगर आप लोगों से पूछ ले कभी भी, क्या पूछ ले बेटा, कि इसकी तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या होता है, तो तरंग दैर्ध्य के लिए ध्यान रखें, इसकी तरंग दैर्ध्य का सूत्र होता है 1/λ। क्या पूछेगा बेटा जी, 1/λ इज इक्वल टू, ध्यान रखें कितना आएगा, ये आएगा सर जी r इंटू में 1/n1² माइनस 1/n2²। ये क्या होता है बेटा, इसके लिए फॉर्मूला होता है, जहां बेटा जी, जहां n1 बराबर कितना होगा, तो आपने कहा n1 तो प्रथम कक्षा में ही तो आ रहा है बेटा, तो n1 कितना होगा अपने पास, 1 होगा, और n2 कितना हो जाएगा, n2 बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर दूसरी कक्षा से आ सकता है, सर जी तीसरी कक्षा से भी आ सकता है, अरे भैया जी चौथी कक्षा से भी तो आ सकता है। हमने कहा बेटा जी पांचवी कक्षा से भी आ सकता है। इस प्रकार से किसी भी अन्य उप या बड़ी कक्षा से प्रथम कक्षा में आए तो n2 कितना हो जाएगा, 2 3 4 5, कोई भी बड़ी कक्षा हो सकती है, परंतु n1 कितना होगा, 1। आगे बात समझ में क्लियर है। दूसरी श्रेणी की बात कर लेते हैं बेटा जी। तो लाइमन के बाद में दूसरी अपनी जो श्रेणी थी वो आपने कहा सर जी दूसरी श्रेणी तो अपने पास बामर श्रेणी थी। कौन सी थी बेटा जी, बामर श्रेणी। और बामर श्रेणी की अगर मैं बात करूं तो बामर श्रेणी में क्या होगा, आपने कहा सर जी अब तो हम समझ गए। आपने क्या कहा कि भैया अब तो हम समझ गए कि जब इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आएगा तो लाइमर होगी, दूसरी में आएगा तो बामर होगी, तीसरी में आएगा तो पास्टन होगी, चौथी में आएगा तो ब्रैकेट होगी, और पांचवी में आएगा तो पी फुंड होगी। बोल दो आ रही है कि नहीं बात समझ में। आपने कहा सर जी बिल्कुल आ रही है। तो मैं कहूंगा कि वह श्रेणी, क्या कहूंगा, वह श्रेणी जिसमें क्या जी इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से कौन सी में बेटा, दूसरी कक्षा में प्रवेश करता है। तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो क्या निकल के आएगा, आप कहेंगे सर जी ये आएगा 1/λ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा r इंटू में 1/n1 का वर्ग माइनस 1/n2 का वर्ग। जहां क्या हो जाएगा बेटा, जहां n1 बराबर हो जाएगा 2, तो n2 बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे तीसरी कक्षा से आ सकता है, चौथी से आ सकता है, पांचवी से आ सकता है, छठवीं से आ सकता है। इस प्रकार किसी भी उच्च कक्षा से इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अगली अगर मैं सीरीज की बात करूं बेटा जी, अगली मैं सीरीज की बात करूं तो लाइमर बामर, उसके बाद में कौन आता है, पास्चन। तो तीसरी अपनी जो सीरीज होगी वो कौन सी होगी बेटा जी, वो होगी पास्चन श्रेणी। कौन सी, पास्चन श्रेणी। और पास्चन श्रेणी की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा सर जी वह श्रेणी जिसमें इलेक्ट्रॉन कौन से उच्च कक्षा से तीसरी कक्षा में क्या करता है, प्रवेश करता है। तो मैं कहूंगा वह श्रेणी जिसमें इलेक्ट्रॉन
कौन सा बेटा, उच्च कक्षा से, उच्च कक्षा से, कक्षा से तीसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, कक्षा में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, क्या कहलाती है जी सर जी, वो कहलाती है अपनी पाश्चन श्रेणी। क्या कहलाती है बच्चा, पाश्चन श्रेणी। तो यहां से अगर मैं देखूं तो यहां से क्या निकल के आएगा, आप कहेंगे सर जी ये आएगा 1/λ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आर, आर बोले तो रेड वर्ग नियतांक, आर इंटू में कितना आएगा बेटा 1/n1 का वर्ग माइनस 1/n2 का वर्ग, जहां जहां बच्चा क्या, जहां n1 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर जी n1 तो कौन सी कक्षा, तीसरी कक्षा, तो n1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, n2 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी चौथी कक्षा से आ सकता है, आप कहेंगे पांचवी कक्षा से आ सकता है, छठवीं कक्षा से आ सकता है, सातवीं कक्षा से आ सकता है, इस प्रकार से किसी भी उच्च कक्षा से कहां तक, तीसरी कक्षा तक इलेक्ट्रॉन आ सकता है। क्लियर, बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो, आपने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आगे अगर मैं बात कर लूं बेटा, आगे अगर मैं बात करूं तो अगली अपनी जो होती है चौथा जो श्रेणी होती है, चौथी पाश्चन के बाद में वो होती है बेटा जी ब्रैकेट श्रेणी। कौन सी, ब्रैकेट, ब्रैकेट श्रेणी। और ब्रैकेट श्रेणी की अगर मैं बात करूं तो ब्रैकेट श्रेणी को हम किस प्रकार से देखेंगे, मैं कहूंगा, क्या कह दूंगा बेटा जी, वह श्रेणी, वह श्रेणी, वह श्रेणी जिसमें, जिसमें इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से, उच्च कक्षा से, कक्षा से कौन से बेटा, चौथी कक्षा में, कौन सी कक्षा में बेटा जी, तो आपने कहा सर जी चौथी कक्षा में, चौथी कक्षा में प्रवेश करते हैं, चौथी कक्षा में, कक्षा में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते हैं। ठीक है बच्चा, तो यहां से अगर मैं लिखूंगा तो कितना आएगा 1/λ, क्या आएगा, यहां से देखिए क्या आना है बेटा 1/λ इज इक्वल टू, ये आएगा बेटा r इंटू में 1/n1 का वर्ग माइनस 1/n2 का वर्ग, यही तो आएगा। जहां क्या हो जाएगा बेटा, जहां, जहां n1 बराबर कितना बेटा 4, भाई चौथी कक्षा में ही तो आएगा, कौन सी कक्षा में आएगा, चौथी कक्षा में आएगा। कहां से आएगा, आप कहेंगे सर जी पांचवी कक्षा से आएगा, कहां से आएगा, पांचवी कक्षा से आएगा, छठवीं कक्षा से आएगा। तो यहां से अगर मैं देखूं, यहां से मैं क्या देखूं बेटा जी, यहां से अगर मैं देखूं n2 बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर जी n2 बराबर होगा अपने पास 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर। अगली कक्षा की अगर मैं बात करूं, अगली सीरीज की अगर मैं बात करूं तो आपने कहा सर जी अगली होती है पांचवी पी फुंड श्रेणी। कौन सी, पी फुंड, पी फुंड श्रेणी। और पी फुंड श्रेणी कौन सी होगी, तो आपने कहा सर जी वह श्रेणी, कौन सी, वह श्रेणी, वह श्रेणी, श्रेणी जिसमें, जिसमें इलेक्ट्रॉन कौन सी, उच्च कक्षा से, उच्च कक्षा से, कक्षा से कौन सी में बेटा, पांचवी कक्षा में, कौन सी कक्षा में बेटा, पांचवी कक्षा में, कक्षा में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते हैं। कौन सी कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं बेटा, उच्च कक्षा से
पांचवी कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं तो ऐसी श्रेणी क्या कहलाती है? पी फुल्ड श्रेणी कहलाती है। तो इसके लिए अगर मैं कहूं, इसके लिए मैं अगर कह दूं आप लोगों से क्या कह दूं कि 1/λ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा r इंटू में 1/n1 का वर्ग माइनस 1/n2 का वर्ग। जहां पे अगर देखूंगा, जहां n1 बताएंगे सब कितना आएगा सर जी? कौन सी कक्षा में? पांचवी कक्षा में कर रहा है। कौन सी में? पांचवी कक्षा में कर रहा है। तो n बराबर कितना होगा? 5 होगा। तो सर n2 कितना होगा? सर जी n2 छठवीं कक्षा से आ सकता है, ठीक है साहब, सातवीं कक्षा से आ सकता है, आठवीं कक्षा से आ सकता है, नवीं कक्षा से आ सकता है, और इस प्रकार आगे की कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो ये पांचों की पांचों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की क्या है बेटा? श्रेणियां हैं। क्या की श्रेणियां हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियां। ठीक है, करिए एक बार नोट डाउन। हो गया बच्चा? क्लियर है? चलिए, तो ये हमने क्या कर लिया बेटा? सीरीजों को, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियां हैं, उन श्रेणियों के बारे में बात कर ली। जैसे ही हमने ये बात की, तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा? इन सारी सीरीज को मैं एक कॉम्बिनेशन रूप में आप लोगों को प्रदर्शित करता हूं। देखिए किस प्रकार से प्रदर्शित करना है। देखिए बेटा, बस ज्यादा क्लास नहीं बची है आपकी, 5 से 7 मिनट में अभी क्या हो जाएगी? ये समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 5-7 मिनट में समाप्त होने वाली है। चलिए बेटा, तो अगली अगर मैं बात कर लूं बेटा, तो आगे मैं बात कर रहा हूं इसी में, क्या बात कर रहा हूं बेटा? मैं कह रहा हूं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। मैं क्या बात कर रहा हूं बेटा आप लोगों से? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियां, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की क्या की बात कर रहा हूं बेटा? श्रेणियों की बात कर रहा हूं एकांतर रूप में, यानी एक ही फॉर्म में मैं इसको क्या कर रहा हूं आप लोगों के समक्ष डिनोट करने की कोशिश क्या डिनोट ही कर देंगे, अभी कर ये देते हैं। देखिए कैसे, सुने बेटा, बात गौर से सुनिएगा और समझते रहिएगा, ठीक है? चलिए देखो बेटा, मैं कह रहा हूं ये आपकी कोई कक्षा है, उच्च कक्षा है, ये इससे नीचे वाली कोई कक्षा है, ये इससे नीचे वाली कोई कक्षा है, ये इससे नीचे वाली कोई कक्षा है, ये उससे भी नीचे वाली कोई कक्षा है, ये उससे भी नीचे वाली कोई कक्षा है। गौर से समझिएगा बेटा, ठीक है? ये उससे भी नीचे वाली कोई कक्षा है, ठीक है? ये उससे भी नीचे वाली कोई कक्षा है, ये उससे भी नीचे वाली कोई कक्षा है, इस प्रकार से उससे नीचे वाली भी कोई कक्षा है, ये उससे भी नीचे वाली कोई कक्षा है, ठीक है? और ये कौन सी है बेटा? ये प्रथम कक्षा है। ये कौन सी अपने पास में? प्रथम कक्षा है।
देखिए इस प्रकार से ये क्या है, मैंने कक्षाएं बना दी और मैं अगर देखूं तो यहां से अगर मैं देखूंगा बेटा तो कौन सी होंगी, मैं यहां से कह रहा हूं ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर तीसरी कक्षा है, ये n बराबर चौथी कक्षा है, n बराबर पांचवी कक्षा है, n बराबर छठवीं कक्षा है, n बराबर सातवीं कक्षा है, n बराबर आठवीं कक्षा है, और इस प्रकार से अगर देखें तो n बराबर अनंतवीं कक्षा है, बहुत ऊपर वाली कक्षा में पहुंचे। तो इस प्रकार से अगर देखें बेटा, इस प्रकार से अगर हम देखें तो किस प्रकार से इन कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन आएंगे। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर अंतिम कक्षा से पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन आए या फिर क्या कंडीशन हो, अंतिम कक्षा से पहली कक्षा से इलेक्ट्रॉन अगर पहली कक्षा में आए या फिर उससे पहली वाली कक्षा से इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आए या फिर उससे पहली वाली कक्षा से इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आए, देखिएगा बेटा गौर से, या फिर क्या हो जाए बेटा, या फिर उससे भी पहली वाली कक्षा से इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आ रहा है, या फिर क्या हो रहा है बेटा, उससे पहली वाली कक्षा से भी इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आ रहा है, या फिर उससे पहली वाली कक्षा से भी इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आ रहा है। देखिए मैंने कहीं कहीं पे छोड़ दिए, जैसे इससे नहीं दिया है, वास्तव में आने को किसी से भी आ सकता है। तो ये वाली जो श्रेणी आई है, ये वाली जो श्रेणी निकल के हमारे पास आई है, इस श्रेणी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, इस श्रेणी को ही बोलते हैं हम लाइमन श्रेणी। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे बेटा लाइमैन या लाइमर, लाइमैन श्रेणी, लाइमैन श्रेणी, लाइमैन या फिर क्या बोल देते हैं इसी को, लाइमर श्रेणी बोल देते हैं। अब सुनिए, अब क्या कंडीशन हो, अब कंडीशन ये हो बेटा, कंडीशन क्या हो, अब कंडीशन ऐसी हो कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा स्तर से सबसे लास्ट वाले से दूसरी कक्षा में प्रवेश करे। कौन सी में कर रहे हैं बेटा, दूसरी कक्षा में, या उससे पहली वाली से दूसरी कक्षा में प्रवेश करें, या फिर बेटा उससे अगली वाली से दूसरी कक्षा में प्रवेश करें, या फिर उससे आगे वाली से भी दूसरी कक्षा में प्रवेश करें, या फिर बच्चा उससे आगे वाली से दूसरी कक्षा में प्रवेश करें, या फिर उससे भी आगे वाली से दूसरी कक्षा में प्रवेश करें, या फिर तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवेश करें। तो इस प्रकार की जो श्रेणी होती है, उस श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस श्रेणी को बेटा जी हम बोल देते हैं बामर श्रेणी। क्या बोल देते हैं, बामर श्रेणी। क्या बोल देंगे बेटा जी, बामर श्रेणी बोल देंगे। अब सुनिए आगे, उसके बाद में अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से तीसरी कक्षा में प्रवेश करें, कहां कर रहे हैं बेटा, उच्च कक्षा से तीसरी कक्षा में प्रवेश करें, या उससे नीचे वाली कक्षा से तीसरी कक्षा में प्रवेश करें, या उससे नीचे वाली कक्षा से तीसरी कक्षा में प्रवेश करें, या उससे नीचे वाली कक्षा से तीसरी कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं, या फिर बेटा जी उससे नीचे वाली कक्षा से तीसरी कक्षा में, या फिर चौथी कक्षा से तीसरी कक्षा में अगर प्रवेश कर रहे हैं, तो इस प्रकार की श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं जी पाश्चन श्रेणी। क्या बोलते हैं इसको बेटा जी, इसको हम बोलते हैं पाश्चन श्रेणी। क्या बोलेंगे इसको, पाश्चन श्रेणी, पाश्चन श्रेणी। क्लियर है बच्चा। अब देखिए लाइमर हो गई, लाइमर उच्च कक्षाओं से पहली कक्षा में प्रवेश करे, बामर कौन सी होगी, उच्च कक्षाओं से दूसरी कक्षा में प्रवेश करे, पाश्चन कौन सी होगी, उच्च कक्षाओं से तीसरी कक्षा में प्रवेश। परंतु कंडीशन ऐसी हो कि अगर इलेक्ट्रॉन, अगर बेटा जी क्या इलेक्ट्रॉन हमारे जो हैं वो क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन सर जी उच्च कक्षा से अगर चौथी कक्षा में प्रवेश करें, क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन बेटा जी हमारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उच्च कक्षा से चौथी कक्षा में प्रवेश कर रहे हो,
या उससे निम्न कक्षा से चौथी कक्षा में प्रवेश कर रहे हो, या उससे निम्न कक्षा से चौथी कक्षा में प्रवेश कर रहे हो, या फिर उससे निम्न कक्षा से चौथी कक्षा में प्रवेश कर रहे हो, छठवीं कक्षा से चौथी कक्षा में, पांचवी कक्षा से चौथीवीं कक्षा में अगर प्रवेश कर रहे हो तो इस प्रकार की श्रेणी क्या कहलाती है? ब्रैकेट श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चा? ब्रैकेट श्रेणी कहलाती है। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे बेटा जी ब्रैकेट श्रेणी। कौन सी हो जाएगी? ब्रैकेट श्रेणी। अब देखिए पांचवी श्रेणी की अगर मैं बात करूं, कौन सी की बच्चा जी? मैं बात कर लेता हूं पांचवी श्रेणी की, यहां पे बात करता हूं। और पांचवी श्रेणी की अगर मैं बात करूं तो मैं यहां से कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन यदि उच्च कक्षा से बच्चा, उच्च कक्षा से अगर पांचवी कक्षा में प्रवेश करें, या फिर उससे निम्न कक्षा से पांचवी कक्षा में प्रवेश करें, या फिर उससे निम्न कक्षा से पांचवी कक्षा में प्रवेश करें, या फिर क्या होगा? उससे भी निम्न कक्षा से पांचवी कक्षा में प्रवेश करें, या फिर क्या होगा? सातवीं कक्षा से पांचवी कक्षा में प्रवेश करें, छठवीं कक्षा से पांचवी कक्षा में प्रवेश करें। तो इस प्रकार जो श्रेणी का निर्माण होता है, इस प्रकार से जो श्रेणी का निर्माण होता है, उस श्रेणी को बोलते हैं बेटा हम पी फुंड श्रेणी। क्या बोलते हैं? पी फुंड श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पी फुंड श्रेणी बोलते हैं। आगे बात समझ में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? चलिए, तो हम बात कर रहे थे बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित कर। करिए एक बार नोट डाउन। हो गया बेटा? हो गया जी? बहुत अच्छे। जब हो गया बेटा तो आपका परमाणु संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति नाम का अध्याय भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। परमाणु संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति नाम का अध्याय भी इसी के साथ हम लोगों ने क्या कर लिया? समाप्त कर दिया। तो आज इतना ही रखेंगे, कल एक नए अध्याय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।